बुधवार के दिन मीरा रोड परिसर के नया नगर इलाके में तिरुपति नामक इमारत को पुलिस ने पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया था। पूरे नया नगर परिसर में हलचल का माहौल बन गया था। मौका था नासिक जेल से अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए आया मुंबई के 26 जुलाई 2006 के सीरियल ब्लास्ट का एक आरोपी मुजम्मिल शेख नासिक के जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। मुजम्मिल शेख पर आरोप है कि उसने ट्रेन की रेकी की और रेलवे स्टेशन का सर्वे किया, अन्य आरोपियों के साथ मुलाकात करके मीटिंगें की और बम धमाके में पूरी तरह से षड्यंत्र में शामिल रहा। मुजम्मिल शेख के 80 वर्षीय पिता का शनिवार के दिन निधन हो गया था और रविवार को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। मुजम्मिल ने अपने माता पिता को मिलने के लिए पेरोल मांगा था, मगर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने मुजम्मिल को एक दिन का पेरोल मंजूर कर दिया। मुजम्मिल ने अपने पिता का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया और न उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कब्रिस्तान भेजा गया। मुजम्मिल से मिलने के लिए उनके रिश्तेदार, पड़ोसी और मुजम्मिल के साथ 9 साल तक जेल में कैद रहे उनके दोस्त अब्दुल वाहिद ने अपनी मुलाकात की। अब्दुल वाहिद शेख पर भी मुंबई एटीएस ने ट्रेन ब्लास्ट का आरोपी बनाया था, जो 9 साल के बाद जेल से बेगुनाह रिहा हुए। अब्दुल वाहिद ने जेल में एक बुक भी लिखी जिसका नाम बेगुनाह कैदी है। हमने इस पूरे मामले में उनसे बात की। देखिए, नया नगर में मीरा रोड में एक नौजवान जिसका नाम मुजम्मिल अताउर रहमान शेख है, वो पिछले 13 साल से एक झूठे केस में जेल में बंद है और उनकी जो माँ है, उनकी माँ बहुत बीमार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था पिछले 2 महीने पहले कि इनको जेल से घर पर लाया जाए और उनकी माँ से मुलाकात कराई जाए एक दिन के लिए। उसी सिलसिले में माँ की मुलाकात के लिए मीरा रोड में नासिक जेल से मुजम्मिल को आज लाया गया था और लोकल पुलिस और बहुत सारी पुलिस भी आई थी। बहरहाल वो अपनी माँ से मिला और उसको वापस शाम में नासिक जेल लेकर चले गए। मुजम्मिल शेख पर चार्ज लगे थे और क्या केस में उनका नतीजा क्या निकला? देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि जितना भी केस है एटीएस ने बनाया है, ये झूठा केस है। मुजम्मिल के ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं, पुलिस ने जो भी चार्जेस लगाए, वो झूठे और बेबुनियाद है। पुलिस का ऐसा कहना है कि मुजम्मिल और उसके भाइयों ने और सब ने मिलकर के जो है 7/11 बम ब्लास्ट किया है। यानी 11 जुलाई 2006 को मुंबई की वेस्टर्न लोकल ट्रेनों में जो 7 बम ब्लास्ट हुए थे, वो 7 बम ब्लास्ट मुजम्मिल और उसके साथियों ने किया और उस बम ब्लास्ट के नतीजे में 200 व्यक्ति मारे गए। तो एटीएस ने और एटीएस के चीफ केपी रघुवंशी ने ये पूरा झूठा केस बनाया और झूठे केस के आधार पर, कन्फेशन की बुनियाद पर और पुलिस के खबरियों की बुनियाद पर ये केस 10 साल ट्रायल चला और उस ट्रायल के बाद में मुजम्मिल को और इसके साथियों को सज़ा दी। मुजम्मिल इस वक्त सज़ाए उम्र कैद में नासिक जेल में बंद है। वाहिद भाई, आप खुद एक पीड़ित है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपके साथ में कैसे हादसा हुआ था, किस मामले में आपको उठाया गया था? देखिए, मैं भी जिस तरह से मुजम्मिल बेगुनाह है और मुजम्मिल को फंसाया गया था, मुझे भी मुजम्मिल के साथ जो है 2006 में इस केस में अरेस्ट किया गया था और मुझे भी बहुत एटीएस वालों ने टॉर्चर किया, परेशान किया, मारा और मुझे 9 साल तक के जेल में बंद रखा गया था। तो बेसिकली मेरे ख़िलाफ़ जो गवाह पुलिस ने लाए थे वो मेरे रिश्तेदार थे। एक मेरा रिश्तेदार था जिसने मेरे ख़िलाफ़ कोर्ट में गवाही नहीं दी और इसलिए कोई एविडेंस मेरे ख़िलाफ़ आया नहीं, तो कोर्ट ने मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से मुजम्मिल और उसके जो दूसरे साथी हैं, उनके ख़िलाफ़ पुलिस के खबरी गवाह बनकर आए। उन्होंने झूठी गवाही दी, उनकी बुनियाद पर और जो कन्फेशन उनको मार मार के लिया गया, उसकी बुनियाद पर मुजम्मिल को सज़ा दी गई है बदकिस्मती से। क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे इस हमारे चैनल के माध्यम से
कि किसी तरह से जो है कि मुसलमानों पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं या पुलिस की ज़्यादती होती है, ऐसा कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि जो हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट के केस में या टेरर केस में जो मुसलमानों को फंसाया जा रहा है और ये बहुत सालों से हो रहा है, और एटीएस और रघुवंशी जो है इसको कर रहे हैं, और जो असल करने वाले हैं उनको छोड़ा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। जो बेगुनाह फंसे हैं, जिनको झूठी गवाही की बुनियाद पर सज़ा लगी है, उनको रिलीज़ किया जाना चाहिए। और जिन पुलिस अधिकारियों ने ये गलत काम किया है उनके ऊपर केस बनना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम होना चाहिए। जो बच्चे बेल पर या 10 साल बाद जो है रिलीज़ होकर आते हैं, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। और ये जो टेरर का जो नाटक है वो हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए, वरना हिंदुस्तान के अंदर जो है खाना जंगी शुरू हो जाएगी और हिंदुस्तान जो है बिखर जाएगा। देखिए, मुझे याद है 8 सितंबर 2006 को मालेगांव के कब्रिस्तान में और हमीदिया मस्जिद के चौक पर ये बम ब्लास्ट हुए थे। उस वक्त हम लोग पुलिस कस्टडी में थे, और जब हमें पता चला कि कब्रिस्तान में ब्लास्ट हुआ तो हमें यकीन था कि कोई मुसलमान शब बारात के दिन कब्रिस्तान में ब्लास्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिस पुलिस अधिकारियों ने और एटीएस चीफ केपी रघुवंशी ने हमें 7/11 बेस ब्लास्ट केस में जो है झूठा फंसाया, उसी अधिकारी ने आगे चल कर के इस मालेगांव 2006 के बम ब्लास्ट केस में 9 मुस्लिम नौजवानों को झूठा फंसाया, जिसमें हमारे केस के 2 आरोपी, एक मोहम्मद अली शेख और एक आसिफ खान बशीर खान, उनको पुलिस जेल कस्टडी से वापस कस्टडी लेकर इस केस में जो है मुलविस किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन चलती है, ये मामला इसके खिलाफ एजिटेशन होता है, मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं, कि कोई मुसलमान कभी कब्रिस्तान में ब्लास्ट नहीं कर सकता, और मुसलमान सीबीआई की मांग करते हैं। सीबीआई की मांग के नतीजे में सीबीआई को जिस दिन केस जाने वाला होता है उससे एक दिन पहले जो है एटीएस जो है इसमें चार्जशीट फाइल कर देती है। बहरहाल सीबीआई को मामला जाता है, आगे चल के एनआईए को मामला जाता है। 2008 में जब हेमंत करकरे एटीएस के चीफ बनते हैं और वो जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और मालेगांव के अंदर जो दूसरा ब्लास्ट होता है उसके अंदर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उसके ग्रुप के लोग पकड़े जाते हैं, और ये डिस्क्लोज़ होता है स्वामी असीमानंद के कन्फेशनल स्टेटमेंट से कि मालेगांव 2006 का ब्लास्ट भी इन लोगों ने किया है। बाद में फिर उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है और इन साथियों को जो है डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो हमारे जो 9 लोग गिरफ़्तार हुए थे उनको मालेगांव 2006 के ब्लास्ट से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, कोर्ट डिस्चार्ज कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो ये कमज़र्फ़ी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस डिस्चार्ज को चैलेंज करती है, और कहा जाता है कि इनको वापस से इस केस के अंदर जो है प्रोसिक्यूट किया जाए। इस वक्त मालेगांव 2006 ब्लास्ट के अंदर दोनों ही पक्ष के, यानी एक हिंदू ग्रुप है और एक मुस्लिम ग्रुप है, उन दोनों के खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन चल रहा है। हमारे YouTube चैनल YSR को सब्सक्राइब करना ना भूलें।